हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आइज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी आइज़ के सभी पार्ट्स के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में कि आई में कौन कौन से डिफेक्ट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आपने सुना होगा कि किसी की दूर की नज़र ख़राब है और किसी की पास की नज़र ख़राब है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके रीज़न क्या हैं और इन्हें हम कैसे सही करते हैं, और जो ऑप्टिक्स मतलब जो आपके स्पेक्स बनते हैं, चश्मे बनते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे निकाली जाती है। अब वैसे तो ये जो पावर वाला फैक्टर है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से हम वर्किंग समझ लेते हैं कि सपोज करिए ये हमारे आई बॉल है, ठीक है। ये हमारे आई बॉल है और यहाँ पर हमारा लेंस है, ये हमारा क्या है, लेंस। ऑलराइट। और जब रे आती हैं, सपोज करिए यहाँ से ये लाइट रे आ रही हैं, तो ये जो लेंस है ये सिलेरी मदद की हेल्प से हमेशा क्या काम करता है, ये जो लाइट रे हैं इनको रेटिना पर ही मिल जाता है, और जब ये रेटिना पर मिलते हैं तो हमारी इमेज बन जाती है। अब अगर सोचिए किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो जाए और ये जो रे हैं ये रेटिना पर ना मिले, और फिर कहाँ मिले, या तो ये रेटिना से आगे मिल जाएं, ठीक है, या तो ऐसा हो कि ये रे जो है रेटिना से पहले ही मिल गई, या फिर ऐसा हो कि ये रेटिना के बाद जाके मिल रही हैं, यानी कि जो इमेज है वो हमारी रेटिना पर ना बनकर कहीं आगे या पीछे बन जाए। ऐसी कंडीशन में जो हमें हमारा जो विज़न होगा, जो हमारा विज़न क्रिएट होगा वो ब्लर हो जाएगा, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आइज, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इफ़ इन एनी कंडीशन द इमेज of object is not created on the retina of eye, we said that it's a डिफेक्ट इन, ठीक है, और वी कैन से दैट आई इज डिफेक्टेड। तो अगर किसी भी कंडीशन में रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, वो रेटिना से आगे या रेटिना से पीछे फॉर्म हो रही है, तो हम कहेंगे जो हमारी आई है वो डिफेक्टेड है। ऑलराइट, बट ऐसा होता क्यों है, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा आता है जो साइड डिफेक्ट है, वो कौन सा डिफेक्ट है, वो है मायोपिया। जो फर्स्ट डिफेक्ट है, जो हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है वो कौन सा है, मायोपिया। इस मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है, इसको साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो हम एक आई बॉल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारी आई बॉल है और इसमें ये लेंस है। देखिए इस मायोपिया वाली कंडीशन में इसको शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसको निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है, ठीक है। तो
क्या होता है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में हम कहाँ पर देखते हैं, हम दूर से आने वाली रेज़ को देखते हैं। भाई अगर हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ का देखेंगे, जहाँ तक हमें दिख सकता है। और जो दूर से आने वाली रेज़ हैं वो कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आने वाली रेज़ कैसे आती है, पैरेलल। तो आप अगर ज़्यादा दूर का देख रहे हैं तो आपको वहाँ से आने वाली रेज़ कैसे मिलेंगी, पैरेलल रेज़, ठीक है। और सपोज़ करिए यहाँ से पैरेलल रेज़ आई, ठीक है। तो जब ये पैरेलल रे आई तो हमारा जो लेंस है वो इनको कहाँ मिलाएगा, वो इनको अपनी नॉर्मल कंडीशन में रेटिना पर मिलाता है, ठीक है। और हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आए कि हमारा ये जो लेंस है ये इसको यहाँ रेटिना पर ना मिला के आगे मिला दे, अब इस कंडीशन किस तरह से आती है, इसके लिए कुछ भी चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ मिली, ठीक है। तो जो हमारी फोकस पहले इतनी होनी चाहिए थी वो अब हमारी यहाँ पर आ जाती है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो ब्लर हो जाती है, वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इन दिस डिफेक्ट द इमेज is created before the retina, सही है। रेटिना से पहले ही बन जाती है, उसके फ्रंट पे ही बन जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, देखिए या तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा आई बॉल है इसमें किसी तरह का कोई बल्ज आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए और ये जो हमारा रेटिना है ये पीछे नॉर्मल कंडीशन से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। हो जाता है कभी कभी आई बॉल में इस तरह का बल्ज आ जाता है, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन हो जाती है, बट ये बहुत रेयर है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आई से वर्किंग करा लेते हैं, जैसे सपोज़ करिए आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और मोबाइल हम कहाँ रख के देखते हैं, अपने डिस्टिंक्ट विज़न पर। डिस्टिंक्ट विज़न जो बहुत करीब है आँख के, ठीक है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल, अपना जो डिस्टिंक्ट विज़न है नॉर्मल बंदे के लिए वो कितना होता है, 20 to 25 सेंटीमीटर तक होता है। तो सपोज़ करिए हम 20 सेंटीमीटर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर पर हमारा डिस्टिंक्ट विज़न, हम यहाँ पर मोबाइल रख कर देख रहे हैं। तो यहाँ से रे कैसे आती है, यहाँ से रे इस तरह से आएंगी, ठीक है। और इस कंडीशन में जो लेंस को अपना पूरी पावर पर काम करना पड़ता है, यानी कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो पूरे स्ट्रेच्ड रहते हैं, पूरी तरह से स्ट्रेच्ड रहते हैं। तो इसकी पावर इतनी होती है कि ये अपनी फुल पावर पर काम कर कर इसको पूरा बैंड कर रहा है। सपोज़ करिए हम कहते हैं 45 डिग्री ये इसको बैंड कर रहा है लाइट रे को, और ये इसकी फुल पावर है, इससे ज़्यादा बैंड नहीं कर सकता। आप इससे करीब लेकर देखिए, डिस्टिंक्ट विज़न जो होता है ना हमारा 20 सेंटीमीटर, उससे करीब अगर हम कुछ चीज़ ले आएँ तो वो ब्लर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किताब को बहुत ज़्यादा आँखों के करीब भी ले आएंगे ना तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मतलब ये जो लेंस है इस फुल पावर पर काम कर रहा है और हम ऐसा लगभग 2 से 3 घंटे तक करते रहे लगातार। 2 से 3 घंटे हम लगातार मोबाइल पर मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और आराम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी आँखों को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब हम ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे अपनी जो मसल्स हैं तो वो वापस से रीस्टोर नहीं हो पाती हैं एक ज़्यादा लंबे बाद। अगर ये प्रोसेस जो है रिपीटेशन पे चलता रहे, डेली डेली डेली, ठीक है, रिपीटेशन पर चलता रहे, तो ऐसे कंडीशन में जो सिलियरी मसल्स हैं ये अपनी स्ट्रेचेबल पावर को लूज़ कर देती हैं और कुछ हद तक फैल जाती हैं। ऐसी कंडीशन में आपका लेंस दबा रहता है और फिर ये जो नॉर्मल लाइट आ रही थी इसको जो ये मोड़ना चाह रहा था, मतलब ये जो मोड़ता है कहाँ पर, यहाँ पर, ये उसको उससे ज़्यादा बैंड कर देता है। देखिए ऐसी कंडीशन में ये अब स्ट्रेच रह गई और क्या होगा कि जो हमारी आई बॉल है ना, ठीक, और
इसमें ये जो लेंस है अब ये पहले से ज़्यादा स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, नॉर्मली कंडीशन में भी ये स्ट्रेच्ड हो गया है क्योंकि हमारी जो दबा हुआ है, कंप्रेस हो चुका है ये, क्योंकि जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं वो अपनी स्ट्रेचिंग पावर उनकी इतनी कम हो गई है, यानी कि अपनी लॉस कर दी उन्होंने पावर, कि वो नॉर्मल विज़न पर अपने वापस से सेट नहीं हो पाती, उनमें कुछ अभी भी स्ट्रेचिंग मतलब जो कंप्रेसिव है वो रह जाती है, कंप्रेशन रह जाता है। ठीक है, तो क्या होगा अब जो नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल लाइट आएगी पैरेलल फार पॉइंट से, फार पॉइंट हमारे लिए जो फार पॉइंट होता है ना वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से जो लाइट आएगी, अब जो पहले लेंस हमारा नॉर्मल था और इसको यहाँ मिलाता था, सपोज करिए ये लाइट आई और ये इसको मोड़ रहा है यहाँ 10 डिग्री नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये इसको 10 डिग्री मोड़ रहा है, बट अब क्योंकि हमने बार बार रिपीटेशन पर मोबाइल देखा है और बहुत ज़्यादा वर्किंग ली है, तो जो हमारे आई की जो स्ट्रेचिंग पावर है वो वापस से रिस्टोर मतलब अपने ओरिजिनल पॉइंट पर नहीं हो पाती है, और कुछ उसमें यहाँ पर लूजनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है अगर दबा रह गया तो ये क्या करेगा, अब इसको मोड़ना तो यहाँ पर 10 डिग्री था ताकि हमारी जो विज़न है वो कहाँ पर क्रिएट हो, रेटिना पर, बट ये अब क्योंकि अपनी कुछ पावर यहाँ पर इसमें है, ये कुछ दबा हुआ है, तो ये इसको यहाँ पर ना बनाकर इससे पहले ही बना देता है। ये इसको 10 की जगह कितना 15 डिग्री अगर मोड़ देगा, ठीक है, तो हमारी जो रे हैं वो कहाँ पर पहले ही कट कर जाएंगी। तो ये भी एक इसकी रीज़न, इसका जो है एक रीज़न होता है हाई साइड में पहले ये जो बन जाने का मतलब। ठीक है, ये जो इमेज जो है हमारे रेटिना से पहले जो बन गई है, इसका एक रीज़न ये भी है, और यही रीज़न ज़्यादा मेन है आजकल बच्चों की नज़र को ख़राब होने का, कि सभी बच्चे मोबाइल देखते हैं और देखते रहते हैं घंटे भर तक। ठीक है, और डेली देखते हैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस, तो हमारा जो स्ट्रेचिंग पावर है जो नसों की, जो ये हमारे सिलेरी मसल्स हैं, ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सभी में आजकल जो है मतलब शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, सबको मायोपिया हो रखा है, सबको दूर का नहीं दिखता, सबको पास का अच्छे से दिखता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में पास वाला हमें आराम से दिखेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन दूर की नज़र जो है ख़राब हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मायोपिया। तो इसके बारे में हमने लिख दिया कि बिफोर द रेटिना ही बन जाती है, और इसका हमने आपको रीज़न भी बताया है। ठीक है, इसका ये रीज़न है। तो जो इसका सेकंड रीज़न मैंने आपको बताया, वो अधिकतर इसका जो मेन रीज़न है, जो आजकल होता ही है सभी में, ये इसका मेन रीज़न है। ऑलराइट, तो इसके डिफेक्ट्स को मतलब इसको रिजॉल्व कैसे करें, मतलब इसका जो जो ये डिफेक्ट है इसको ख़त्म कैसे करें। ठीक है, तो देखिए, रिजॉल्व द मायोपिया को कैसे हम सॉल्व करें। देखिए, ये हमारी आई बॉल है। ठीक, और हमें कहाँ का ठीक नहीं दिख रहा है, हमें दूर का नहीं दिख रहा, और दूर से आने वाली जो रेज होती हैं वो कैसे आती है, पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल रे को ये नहीं मोड़ पा रहा है, पैरेलल रे को ये ज़्यादा मोड़ दे रहा है, और हम चाह रहे हैं कि ये कम मोड़े, हम चाह रहे हैं ये 10 डिग्री मोड़े, लेकिन ये क्या कर रहा है, उनको ज़्यादा मोड़ दे रहा है। ये देखिए, ये ओरिजिनल पाथ था। ठीक है, और हम चाहते थे कि ये इससे बस इतना मोड़े कि ये लाइट यहाँ रेटिना पर जो है मिले, यहाँ जाकर मिले। ठीक है, तो हमने कहा ये 10 डिग्री मोड़ना चाहिए, लेकिन ये मोड़ दे रहा है 15 डिग्री। ठीक है, ये कितना मोड़ दे रहा है 15 डिग्री, और वो ये लाइट यहाँ मिल जा रही है। तो इसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया इसका जो
वो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर हम इस रे को पहले ही यहाँ पर फैला दें, ठीक है, यहाँ पर हमने डाइवर्जन क्रिएट कर दिया, तो अब ये रे जो हैं, यहाँ से जो रे आ रही हैं ये कैसे हो जाएंगी, पहले से ही इनकी डायरेक्शन जो है बढ़ जाएगी इस तरह से। ठीक, सपोज करिए हमारा जो लेंस है अभी नॉर्मल कंडीशन में 20 डिग्री मोड़ रहा है, ठीक है, 15 डिग्री मोड़ रहा है और हमें चाहिए ओनली 10 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का लेंस लेंगे जो इसको 5 डिग्री पहले से ही शिफ्ट कर दें। ठीक, और जब 5 डिग्री पहले से ही शिफ्ट करेगा और जब ये रे आइज में जाएंगी तो ये इसको 15 डिग्री मोड़ेगा, और जब ये 15 डिग्री मोड़ेगा तो ये कहाँ बनेगा, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर बनेगा। तो हमने इसको पहले से ही यहाँ डाइवर्ज कर दिया लेंस को, क्योंकि हमें पता है हमारी पावर बढ़ गई है आँखों की। पावर बढ़ने का मतलब हमारी जो नॉर्मल कंडीशन में भी आई जो है ज़्यादा मोड़ रही है, वो 15 डिग्री मोड़ रही है, 15 डिग्री। तो हमने 5 डिग्री पहले ही मोड़ दिया इसको, तो अब हमारा जो यहाँ 5 पहले मुड़ चुका है बाहर की तरफ, 15 ने मोड़ेगा तो हमें जो अंदर मिलेगा वो 10 डिग्री ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि पहले ये लाइट आ रही थी, इसको ये 15 मोड़ रहा था, अब ये लाइट आ रही है, इसको ये 15 मोड़ रहा है, तो हमने 5 डिग्री पहले ही इसको डाइवर्ज करके भेजा अंदर, ताकि हमारा जो लेंस है वो